चलो आज डिस्कस करेंगे लॉग पर हेडिंग डालो लॉगरिथमिक लॉग। जनरली लॉग की जरूरत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए है। जैसे सपोज करो कि मुझे 2 की पावर 3 निकालना हो, मैं इजीली निकाल सकता हूँ। इसकी में अगर 2 की पावर 50 निकालना हो तो अब ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए लॉग की जरूरत है, या 2 रेज़ टू पावर 0.5 ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए लॉग। इन जनरल लॉग में क्या होता है, जैसे ये देखो, इफ आई राइट हियर 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32, और अगर मैं लॉग लगा दूं, लॉग ये 2 इसको कहते हैं बेस, ये है बेस और ये है एक्सपोनेंट, एज यू नो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर, और दिस इज कॉल्ड बेस। तो बेस तो सेम रहेगा, सिर्फ इन रिजल्ट और पावर को शिफ्ट कर देंगे। 32 इधर आ जाएगा, which is equal to 5। पढ़ेंगे कैसे, log 32 to the base 2 equal to 5। तो पढ़ेंगे log of 32, से पूरा लिख देता हूँ, log of 32 to the base 2 is 5। इसी तरह से कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल log of, पहले तो ये लिखो किसी पावर, जैसे 7 to the power 0 equal to 1, that means log of 1 to the base 7 equal to 0। सिर्फ पावर और रिजल्ट को चेंज करना होता है। इसी तरह से कोई भी से 81 to the power 1/4 is equal to 3, so that means log of 3 to the base 81 equal to 1/4। ठीक है, अब सेम समझ आ रहा है तो लास्ट वाला एक बार फिर से बता दो। क्या हुआ? तो जो लास्ट वाला है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करके। हाँ, लास्ट वाला भी ऐसे देखो, ये 81 तो बेस है और 1/4 इसकी पावर है, इसकी 81 की पावर ऊपर है 1/4, कैसे लिखा हुआ है 81 to the power 1/4 इक्वल टू 3। तो अगर मैं लॉग लगाऊंगा, लॉग 81 तो बेस है, 3 to the base 81 और रिजल्ट क्या आएगा 1/4। ओके, ओके सर। अब देखो कोई भी, जैसे हमें पता है a की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा, a ही होगा। तो मैं इसको अगर चेंज करूंगा, log ऑफ a to the base a इक्वल टू 1, ऐसे ही इसी में कोई भी log 10 to the base 10 इक्वल टू 1, log x to the base x इक्वल टू 1। लॉग में 2-3 बातें याद रखनी है कि इन जनरल अगर बात करूं, सपोज a to the power x इक्वल टू n, तो log ऑफ n to the base a इक्वल टू x। अब इसमें एक तो a को क्या होना चाहिए, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। a 0 से बड़ा और a नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब आगे देखो, अगर ये इसका उल्टा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यूज of
each of the following. Like log of 81 to the base 9. इसकी वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे? एज्यूम कर लो कि ये x है. लेट log of 81 to the base x equal to base 9 equal to x. और पता है log को अगर हटाना हो तो ये पावर और रिजल्ट शिफ्ट हो जाएगा. 9 की पावर x इक्वल टू 81. 9 की पावर x को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर. बेस को इक्वल कर दो तो x इक्वल टू 2. ठीक है. Yes, sir. तो 2-3 क्वेश्चन जरा इसके बेस पे करना. log of 0.001 to the base 10 ये निकालना है. log of 4 to the base root 2. और तीसरा log of 1/32 to the base 2. ट्राई करके देखो. ऐसे ही x लेके करो. तो सेकंड वाले में क्या लिखा है? सेकंड वाले लिखा है log of 4 to the base root 2. रूट 2 बेस है और ये है 1/32. जैसे देखो अगर मैं इसको करता हूँ लेट log of 0.001 to the base 10 is equal to x. ये हो जाएगा 10 the power x equal to 0.001. इसको 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 3 जीरो है ना, 2 जीरो. हाँ 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 1/10 to the power 3. 10 की पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं. Yes, sir. तो x इक्वल टू -3 आ गया. ऐसे उन दोनों को ट्राई करना. सेकंड का आंसर आया कुछ? So second का x is equal to 4. x इक्वल टू 4. यस 4 आया. Yes, sir. ओके गुड. ठीक है. अब नेक्स्ट ट्राई करो. तो नेक्स्ट वाले में -5. -5. हाँ ठीक है, वो भी ठीक है. अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. log of x to the base 2 equal to 3. इसमें log को हटाना है. अगर मैं इसको log को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 2 So 2 to the power 3 पावर होगा. इक्वल टू x. तो x कितना हुआ? 8. 2 to the 4 to the 8. ठीक है. ऐसे बाकी ये ट्राई करना. log of x to the base 9 equal to 2.5 और log of x to the base 81 equal to 3/2. दोनों का
इसका दूसरे का क्या आंसर आया? सर 243। कितना? 243। 243। गुड। आंसर आ गया 240। नीचे वाला ट्राई करो। सर 729। 729। Okay, now the next question. If log of y to the base 10 equal to x, find the value of 10 raised to power 2x in terms of y. को कैसे करेंगे? y के टर्म में आंसर देना है। इसको भी वैसे करो, log y to the base 10 this, तो 10 की पावर x इक्वल टू y। हमें निकालना क्या है? 10 की पावर 2x की वैल्यू। 10 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं 10 की पावर x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। और 10 की पावर x है y, तो ये हो गया y स्क्वायर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट ट्राई करो फिर। If log of f to the base 10 equal to a, find the value of, find 10 की पावर a माइनस 1। इसको ट्राई करो। आगे आंसर क्या करूं? सर एक बार करता हूँ। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर a इक्वल टू एक्स। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 10 टू द पावर a माइनस 1। तो सिंपल एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर a अपॉन 10 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो गया x अपॉन 10 आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, if log of y to the base 3 equal to x and log of z to the base 2 ये भी x है। log of y to the base 3x है और इधर है log of z to the base 2 equal to x। find 72 to the power x in terms of y and z। in terms of y and z। तो हम 72 को ब्रेक करेंगे। 72 का फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर। बताओ 2 कितनी बार और 3 कितनी बार?
2 3 times and 3 2 times. ओके, तो 2 पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर और टू द पावर x। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज 2 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2x। अलग अलग कर दिया, x के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की पावर में आ जाएगा। अब दिस इज सेम एज, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल क्यूब और ये 3 की पावर x का होल स्क्वायर। 2 की पावर x ने बोला है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये जो मेरे पास है वैल्यू डालने से पहले ये थोड़ा एडजस्ट करो। गिवन में log ऑफ y टू द बेस 3 इक्वल टू x, तो 3 की पावर x को अब y ले लेंगे एंड log ऑफ z टू द पावर 2 इक्वल टू x, तो 2 की पावर x को z। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर, 2 की पावर x को हमने z किया, z क्यूब और y स्क्वायर। ये आंसर ठीक है ना। Yes, sir. सिमिलरली इसको ट्राई करो, एडजस्ट करो। यहाँ पहले एडजस्ट करो। log of x to the base 3 which is equal to a, find the value 81 to the power a minus 1 in terms of x। अपने आप ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो बता दो। आंसर आ जाए तो बता, और नहीं समझ आए तो बताना, फिर मैं करूँगा। तो ये वाला करते हैं। कितना तो ये वाला नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। पहले तो ये वैल्यू निकाल लो। 3 की पावर a को हम लिख सकते हैं x, को ऐसे निकाल। अब इसको इस तरह से लिखना है कि 3 की पावर a के फॉर्म में 81 की पावर है a माइनस 1, तो इसको हम लिख देंगे 81 की पावर a और अपॉन में 81। यहाँ तक तो ठीक है ना। Yes, sir. अब 81 3 के कितने पावर होते हैं? 81 4, तो 3 की पावर 4 टू द पावर a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर a टू द पावर 4 अपॉन 81। 3 की पावर a को हमने x का है, तो x की पावर 4/8 ऐसे एडजस्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इस तरह से। इफ log of x to the base 5
equal to a and log of y the base 2 equal to a. Find 100 to the power 2a minus 1 in terms of x and y. तो देखो एडजस्ट है। ठीक की तरह करना, पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो। Okay. log of x की बेस 5 है a, तो 5 to the power a x का एक इसको यूज करना है और log of equal to a 2 raised to power a equal to 5। बाद में इसको यूज करना है तो आप उसको ब्रेक कर 100 to the power 2a minus 1। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 100 की पावर 2a अपॉन 100। अब 100 का प्राइम फैक्टर निकालो। So 2 square into 5 square. 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2. 2 की पावर 4 into 5 की पावर, So 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2. और टू द पावर a और अपॉन में 100 को ऐसे रहने दो। तो सिंपली इसको अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर 2a इंटू 5 की पावर 2a अपॉन 100। अब 2 की पावर a का स्क्वायर इंटू 5 की पावर a का स्क्वायर अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दो। 2 की पावर a को हमने y कहा है, y स्क्वायर 5 की पावर a को x कहा है, तो x स्क्वायर अपॉन 100। दैट्स इट। ये पहले से 2a है, एक चीज ये पहले 2a पहले से है, लेकिन रुक जाओ, ये 4a हो जाएगा ना, 2 2 जब 4a, ये 2 2 जब 4a हो जाएगा, होल 4 होल 4, तो y4 और x4 बन जाएगा, क्योंकि पहले से इसमें 2 है। तो थोड़ा करेक्शन कर लेते, ठीक है ना अभिषेक? Yes sir. अब एक और क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो, इसको x से जूम करके सॉल्व करना। फाइंड द वैल्यू log of 2√3 ये दे रखा है 1728। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 1728 to the base 2। तो लेट दिस इक्वल टू x करके करो। पहले इसको ले लो, दिस इक्वल टू x,
तो 2√3 की पावर x इक्वल टू 1728। 1728 का फैक्टर निकालो। Sir, 2 की पावर 6 into 3 की पावर 3। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। 3। ओके, अब देखो ये इस फॉर्म में लाना है। इसको यहाँ पे लिखा है 2√3, इसके ऊपर x पावर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू √3 की पावर 6। एक ही बात है। Yes, sir. ओके, नाउ इन दोनों का कंबाइन कर दूं तो 2√3 की पावर 6 ये भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. तो अब कंपेयर कर दो x की वैल्यू। अब ये कुछ क्वेश्चन जो अभी किया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाने। पहला क्वेश्चन, राइट इन द फॉर्म ऑफ लॉग। इन द फॉर्म ऑफ लॉग, और फर्स्ट पार्ट 3⁵ इक्वल टू 43। सेकेंड पार्ट 10⁻³ इक्वल टू 0.001। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x log x to the base 3 is 4। Second, log x to the base √3 equal to 4। Third part, expression if log y to the base 2 equal to x, find 8 की power x in terms of y। And fourth one, if log x to the power 10, x to the base 10 equal to a, find 10 की power a minus 1 in terms of x। तो ऐसा करके दिखाओ जल्दी। ऐसी बार पूछूंगा।
अगर हो जाए तो बताना। Okay, sir. So done. तो ऊपर So वालों में first का 5. मुझे 3 और 4 का आंसर बताओ क्या है, बाकी तो So इजी। 3 का y cube and हाँ, 4 का 10 square upon x square upon 10. गुड। अब देखो नेक्स्ट है, वी विल सी द फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉग में वर्ड प्रॉब्लम भी कराया है स्कूल में। Yes, sir. तो वो जो लॉग और एंटी लॉग अगर देखते हैं तो उसके लिए क्या कहा है कि टेबल देंगे या फिर So table वाला भी कराया है. तो टेबल मिलेगा स्कूल में पेपर। Yes, sir, मिलेगा. फंडा में आज अभी क्या हो रहा है स्कूल में, क्या चल रहा है? सर अभी तक तो उन्होंने एज सच कुछ कराया नहीं है, बस रिवीजन करा रहे हैं पुराने चैप्टर्स का. फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ जैसे एक्सपोनेंट का था वैसे ही इसमें भी वर्क करेगा। लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए, प्रोडक्ट में होगा तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द। ये 2 से ज्यादा 3, 4, 5 कितने के लिए भी अप्लाई हो सकता है, डिपेंड करेगा। कोई क्वेश्चन है ये एक्सटेंड कर सकता है, तीनों का तो 3, 4, 5 एन तक। सेकेंड वन, लॉग एम बाई एन टू द बेस ए, डिवाइड में माइनस हो जाएंगे, लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस। थर्ड वन, लॉग एम टू द पावर एन, तो जो पावर है पहले आ जाएगा, लॉग एन लॉग एम टू द बेस ए, ऐसे लिख सकते हैं, एन लॉग से बाहर आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये याद रखना बाद में दूसरे चैप्टर में भी काम आएगा ये सब। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, यहाँ तो ए है लेकिन किसी भी बेस पे लॉग 1 की वैल्यू 0। लॉग 1 टू एनी बेस, ए बी सी एक्स कुछ भी रहे, 10 ई जो भी हो, तो हमेशा 0 किसी बेस। इसी तरह से लॉग ए टू द बेस ए, अगर ये सेम हो इक्वल टू 1, डी टू द बी एक्स टू द एक्स, अगर ये दोनों सेम है तो हमेशा 1। 6 1, लॉग एम टू द बेस ए, अगर मैं बेस को चेंज कर दूं, जैसे ये लॉग एम ऊपर ले लिया और लॉग ए नीचे ले लिया, यहाँ लॉग एम टू द बेस ए लॉग एम बाई लॉग ए, और बेस को सपोज करो बी ले लिया, कॉमन बेस लेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
a to the power log a, तो ये a to the power log a ये पूरा 1 बन जाता है और सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 1 n। a log a की पावर अगर log है तो 1 सिंपली n आ जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना है, log of q to the base n and p to the base n, ये इसके ऊपर ही पावर है, n के ऊपर q और n के ऊपर p। तो इसमें p अपॉन q log से बाहर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा log ऑफ n to the base a। अगर ये a है तो सॉरी ये a है तो a to the power q। अगर मैं दोनों को n ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ले लूं log n to the q और ये n के ऊपर p, तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा p बाई। ये बेस अगर डिफरेंट है तो a की पावर n log p बाई। क्लियर है सब? Yes, sir. ओके, अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। प्रूव दैट log ऑफ 12 इक्वल टू, अच्छा इसको प्रूव करने से पहले एक चीज और देख लो इस क्वेश्चन करने से पहले। दो तरह के लॉग होते हैं सिस्टम ऑफ जो लॉगरिथमिक है, सिस्टम ऑफ लॉग। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉगरिथमिक एंड नेचुरल लॉगरिथमिक। कॉमन लॉग में हमेशा बेस 10 लेते हैं, बेस यहाँ पे 10 लेंगे और इसमें हमेशा बेस को ई लेंगे, तो हम कैलकुलस में इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ बेस को 10 लेके करना है, बेस ई अभी नहीं लेना, वो कैलकुलस में लेंगे। अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे अब वो बेस मेंशन नहीं होगा, एज्यूम कर लेगा कि वो करना कि वो 10 है। ई की वैल्यू भी याद रख लो, अप्रॉक्स 2.7 अप्रॉक्स। कॉमन लॉग को ब्रैग सिस्टम, ब्रिग सिस्टम भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रिग सिस्टम, ब्रिग सिस्टम। बट कॉमन लॉग की कॉमन लॉगरिथमिक के नाम से ज्यादा फेमस। तो इसका एग्जांपल इसको हम ऐसे ले सकते हैं, अगर मैं log ऑफ 10 लिखूं तो इसका मतलब यहाँ पे बेस 10 है। मैंने लिखा log ऑफ 20 तो अंडरस्टूड है, अपने आप समझ लेना है log ये 10 है। अब मैं ये बेस नहीं लिखूंगा किसी का, यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर हम log ऑफ x लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि बेस की है, लेकिन अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ये यूज। Now let's do the question. Prove that log of 12 equal to log of 3 plus log of
बेसिकली सब में बेस 10 है, जो लिखा नहीं होगा, अब अंडरस्टूड है। तो LHS लेके चलो, LHS log of 12। अब इधर 3-4 के टर्म में आंसर लाना है, तो 12 को ऐसे लिख दो 3 into 4। हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट में है तो हम प्लस में लिख सकते हैं, इसी सेम है log 3 plus log 4। ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट पार्ट करना। log 50 which is equal to log 2 plus 2 log 5। इसे करो, इसको ट्राई करो। ऊपर जो प्रॉपर्टी लगाया वही प्रॉपर्टी यूज होना है। आगे को LHS में log ऑफ 50 लिखा। 50 का फैक्टर निकालो, कितना आता है? So 2 into 5 to 2 the into power 5 3. का स्क्वायर, Yes, sir. है ना? तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो वी कैन राइट हियर log 2 प्लस log ऑफ 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. इसके बाद ये भी लिख सकते हैं log 2, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया कि अगर पावर में हो तो log से बाहर आ जाएगा, 2 log 5। ओके, Yes, sir. एक और क्वेश्चन करता हूँ, बाकी कल क्लास होगा 2:15 पे, तो कल आगे करें। log of 1 plus 2 plus 3 equal to log 1 plus log 2 plus log। इसको कैसे करें? लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ 1 plus 2 plus 3, पहले इसको ऐड कर दो, ये बन गया log ऑफ 6। अब इसको 6 का फैक्टर निकालो, क्योंकि प्रोडक्ट में आएगा तभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 लिख सकते हैं। Yes, sir. और अब ऊपर वाला प्रोडक्ट में है तो हम प्लस लिख देंगे, log 1 प्लस log 2 प्लस। और यही तक होगा, एक बार गो थ्रू करो और फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला इस चैप्टर में भी तो काम आना ही है, बाकी बार बार दूसरे चैप्टर में भी यूज होगा। एक बार गो थ्रू करो, देखो अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो। क्लास मिस नहीं करना, कि अगर कोई एक भी स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो मैं उसको आगे करा दूंगा, इसलिए क्लास मिस नहीं करना है। Okay, sir. एनीथिंग टू आस्क? No, sir. ओके देन, सो थैंक्स फॉर टुडे। और कल 2:15 पे टाइम लिख दिया मैंने, ज्वाइन।